Hello everyone, welcome to B2A biology classes and today we will study about frog fertilization. देखिए पहले ब्लास्टुला को गैस्ट्रुला के अंदर कन्वर्ट होने से पहले अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, दैट इज मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन जो होता है वो 13th डिवीजन स्टेज पर होता है और इस टाइम जो ब्लास्टुला अपने आपको गैस्ट्रुलेशन के लिए प्रिपेयर करा होता है, दैट इज द प्रिपेयरिंग स्टेज फॉर ब्लास्टुला फॉर गैस्ट्रुलेशन। इस टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं ब्लास्टुला के अंदर जिसकी वजह से वो अपने आपको गैस्ट्रुला के अंदर कन्वर्ट करने लायक बन सकता है। सबसे पहले तो जो ब्लास्टुला होता है इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, वो रैपिडली डिवीजन स्टेज के अंदर होते हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं, सेल्स ऐड करते रहते हैं। लेकिन जब गैस्ट्रुला जो होता है उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं है तो उसके अंदर सिर्फ सेल माइग्रेशन होता है। तो जब ब्लास्टुला अपने आपको गैस्ट्रुलेशन के लिए प्रिपेयर करा होता है तो वो क्या करता है, सेल साइकिल को स्लो डाउन कर देता है, जो कि गैस्ट्रुला के टाइम पे बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है। तो इसके अंदर एक तो क्या चेंज आएगा कि सेल साइकिल स्लो डाउन हो जाएगी ड्यूरिंग मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। दूसरा क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट होते हैं जो अभी तक डिवाइड कर रहे थे वो मोटाइल स्टेज के अंदर आ जाएंगे, मतलब मूव करने लग जाएंगे एमबीटी के टाइम पे, क्योंकि गैस्ट्रुला के अंदर जो होता है वो सेल्स का मूवमेंट ही हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट जर्म लेयर्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा क्या होता है, जाइगोटिक जीन्स का एक्टिवेशन होने लग जाता है, वो जीन्स एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। बहुत सारे जीन्स ऐसे होंगे जिनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग एमबीटी। इसी तरह जो वेजिटल साइड की जो सेल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एसिमेट्री प्रेजेंट होती है। एक जो एसिमेट्री होती है वो किस वजह से होती है, योग डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर होती है, क्योंकि योग जो होता है वो वेजिटल साइड के अंदर ज्यादा हो जाता है और इस साइड नहीं होता, जिसकी वजह से इसके अंदर एसिमेट्री होती है के अंदर। इसके अलावा जो एसिमेट्री प्रेजेंट थी दैट इज ड्यू टू दी एमआरएनए एंड प्रोटीन। अब वो आपको पता चलेगा जो कुछ एमआरएनए और प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ वेजिटल साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल साइड के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे इधर हमने बताया जो वेजिटल सेल्स होती हैं उनके अंदर वेजिटी प्रोटीन प्रेजेंट होता है और वो वेजिटी प्रोटीन क्या करता है, एंडोडर्म और मीजोडर्म जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन करता है। सो दीज आर दी स्टेप्स जो किस टाइम पर होते हैं, एमबीटी के टाइम पर होते हैं और एक ब्लास्टुला को प्रिपेयर कर देते हैं फॉर गैस्ट्रुलेशन। अब जो वेजिटल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, वेजिटल सेल्स के अंदर वेज टी एमआरएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा वेज टी के साथ साथ VG1 एमआरएनए भी प्रेजेंट होता है। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, वेज टी और VG1, ये जो भी आएंगे आगे भी आएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे, प्रोटीन्स के नाम आएंगे, सब आपको वैसे आप एक दो बार अगर इसकी रीडिंग करोगे टॉपिक की आपको खुद ही याद हो जाएंगे, तो इन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं इनकी कुछ आपको ट्रिक या कुछ ऐसा बता सकूंगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जो वेजिटल सेल्स होती हैं उनके अंदर एक वेजिटी एमआरएनए प्रेजेंट होता है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन की जो वेजिटी एमआरएनए है ये वेजिटी प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ वेजिटी प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किस साइड प्रेजेंट है, ये सारी फंक्शनिंग की साइड हो रही है, वेजिटल साइड के अंदर ही हो रही है, वेजिटल पोल की साइड हो रही है। इधर पहले वेजिटी एमआरएनए प्रेजेंट था, बिफोर फर्टिलाइजेशन वो एमआरएनए था एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एमआरएनए कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटी प्रोटीन के अंदर। ये जो वेजिटी प्रोटीन होती है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करती है, दैट मीन्स ये और चीजों के ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी और एमआरएनए की फॉर्मेशन और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कराने में हेल्प करती है। तो वेजिटी प्रोटीन एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब सबसे पहले जो वेजिटी प्रोटीन होती है ये क्या करेगी, अदर जीन्स को एक्टिवेट कर देगी प्रायर टू एमबीटी। एमबीटी से पहले ही अदर जीन्स का एक्टिवेशन होने लग जाएगा, जैसे कि SOX17 जीन का एक्टिवेशन हो जाएगा, वो जीन एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से उसकी प्रोटीन बनेगी और जो फिर जो SOX17 प्रोटीन हमें दिखा रखा है ये किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो तभी बनेगी जब वो प्रोटीन बन चुकी होगी। तो प्रोटीन बनने से पहले यहाँ पे एमआरएनए इतना, क्योंकि ये क्रिस्पी नोट्स है तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे क्या हुआ, वेजिटी प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई, पहले एमआरएनए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो बन गई वेजिटी प्रोटीन। अब प्रोटीन एक्ट करेगी एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और दूसरी चीजों के ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी, अदर जीन्स को एक्टिवेट कर देगी। तो उन्होंने एक्टिवेट किया SOX17 जीन को। अब जो SOX17 जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो क्या बना देगा, SOX17 एमआरएनए। और फिर जो SOX17 एमआरएनए है वो SOX17 प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देगा, जो प्रोटीन किसकी तरह एक्ट करेगी फर्दर एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और चीजों का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, अदर जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, उनका ट्रांसक्रिप्शन करवा के उनकी प्रोटीन्स बनाएगा। ऐसे करते करते वो जो भी मेन जीन होता है जो एंडोडर्म की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी फॉर्मेशन कर देता है। तो जो वेजिटल साइड की जो सेल्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एंडोडर्म के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो वेजिटी प्रोटीन बन चुकी है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर रही है, ये सेल्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी इस प्रोसीजर के थ्रू, एंडोडर्म, वेजिटल साइड की सेल्स को एंडोडर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगी। इसके साथ जब ये एंडोडर्म बन जाएगी तब ये वेजिटी प्रोटीन इस एंडोडर्म की सेल्स के अंदर भी कुछ जीन्स को एक्टिवेट करेगी और बना देगी नोडल प्रोटीन इन सेल्स के अंदर। एंडोडर्म सेल्स के अंदर नोडल प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और जो अब एंडोडर्म सेल्स बनी है, जैसे ये वेजिटल साइड और इस साइड एंडोडर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ये जो एंडोडर्म सेल्स, एक मिनट इससे ज़्यादा समझ आएगा आपको, जैसे ये एग है और ये वेजिटल साइड की सेल्स हैं, तो ये वेजिटल साइड की सेल्स और इधर आ जाएंगी ये डोर्सल साइड की सेल, सॉरी डोर्सल कह रही हूँ, एनिमल पोल की सेल्स, ये इनके बीच में ट्रांजिशन है। तो जब ये सेल्स इन सब के अंदर एंडोडर्म की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, इनके अंदर SOX17 जीन एक्सप्रेस करेगा और यहाँ पे एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी इन सेल्स के अंदर, अब ये सेल्स क्या करेंगी, इन्हीं सेल एंडोडर्म बनने के बाद ये जो वेजिटी प्रोटीन होता है ये एक्टिवेट कर देगा अदर जीन्स को इन एंडोडर्म सेल्स के अंदर। इन जीन के अंदर एक्टिवेशन होगा, उसकी वजह से जीन एक्टिवेशन की वजह से वहाँ पे एमआरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन होगी और एक प्रोटीन बनेगी दैट इज नोडल प्रोटीन, जो कि किस सेल्स के अंदर बनी है, एंडोडर्म सेल्स के अंदर। अब ये नोडल प्रोटीन इनसे जो अबाव सेल्स होती हैं उनको क्या देगी, सिग्नल देगी किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, कि उन्हें फ्यूचर में जाके मीजोडर्म बनाना है। तो फ्यूचर मीजोडर्म बनने के लिए उनको सिग्नल देगी। वो सिग्नल से क्या होगा, इन जो अबाव सेल्स होती हैं वो अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेगी SMAD2 प्रोटीन को, फॉस्फोराइलेटेड, ये पी जो दिखा रखा है दैट इज फॉस्फोरस, दैट फॉस्फोराइलेटेड SMAD2 एक्यूमुलेट होने लग जाएगा अबाव सेल्स के अंदर, जो इन फ्यूचर जाके मीजोडर्म की फॉर्मेशन करने वाली है। इसके अलावा इन सेल्स के अंदर मॉडरेट अमाउंट के अंदर एक्टिविन होगा और इसका अमाउंट याद रखना मॉडरेट ही होगा, मॉडरेट एक्टिविन। और ये जो SMAD2 फॉस्फोराइलेटेड SMAD2 प्रोटीन होती है ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक्टिवेट कर देंगे ईओमेसोडर्मिन एंड एक्सब्रा जीन्स को, ब्रैकियोरी जीन्स भी बोलते हैं एक्सब्रा जीन को। तो ईओमेसोडर्मिन और एक्सब्रा ब्रैकियोरी जीन्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, ये VG1 की प्रेजेंस में मीजोडर्म की फॉर्मेशन कर देंगे। अब जो ये VG1 है ये भी वेजिटल साइड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, देखो इधर मैंने लिख रखा है वेजिटी और VG1 एमआरएनए प्रेजेंट, ये सारे वेजिटल सेल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनका ट्रांसलेशन हो जाता है। एक मिनट अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको, देखो मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझाती हूँ, आपको शायद ये थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और अगर आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको इजीली समझ आ भी गया होगा। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए और जिनको कम समझ आया उनके लिए अच्छे से समझा देती मैं। दैट इज एनिमल पोल एंड दैट इज वेजिटल पोल। अब इस वेजिटल पोल की साइड में कुछ एमआरएनए ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वेजिटल साइड में, क्योंकि हमने बताया था कि जो एग है फ्रो का उसके अंदर एसिमेट्री प्रेजेंट होती है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ योग एंड एमआरएनए प्रोटीन। अब ये कुछ एमआरएनए, कौन से एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वेजिटी एमआरएनए
और एक VG1 mRNA। ये जो mRNA होते हैं ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं ऑन द वेजिटल साइड। अब ये जो mRNA होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग MBT कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो वेजिटी mRNA वो वेजिटी प्रोटीन की फॉर्मेशन कर लेगा और VG1 mRNA वो VG1 प्रोटीन की फॉर्मेशन कर लेता है। अब जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो ये जो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन क्या करती है, एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और दूसरे जो जीन्स होती हैं उनका क्या करते, उनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा देती है, mRNA की फॉर्मेशन को स्टार्ट करा देती है जो दूसरे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी दूसरे जीन्स को एक्टिवेट करेंगे, वो जीन से जाके और दूसरे जीन्स को मतलब कैस्केड चलता रहता है। जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किया, इसने किसी एक जीन को एक्टिवेट किया, वो जीन एक्टिवेट, वो जीन ने किसी दूसरे जीन को एक्टिवेट किया, दूसरे ने किसी थर्ड जीन को एक्टिवेट किया, जब तक कि जो फेट है उनका जो भी चीज़ उन्हें बनानी है उसका जो मेन जीन है जो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो ना बन जाए, तब तक ये कैस्केड चलता रहेगा। तो ये प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेंगे, कुछ जीन्स को एक्टिवेट करेंगे, वो जीन्स एक्टिवेट कर देते हैं SOX17 जीन को। अभी जो SOX17 जीन है इसके अंदर क्या, ये इस जीन को एक्टिवेट करके इसका ट्रांसक्रिप्शन करवा देंगे। कौन करा देगा, वेजिटी mRNA जो था यहाँ पे जिसकी जो प्रोटीन बनी है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो SOX17 का ट्रांसक्रिप्शन करा देंगे। जैसे SOX17 का ट्रांसक्रिप्शन होगा SOX17 mRNA की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो SOX17 mRNA है ये SOX17 प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देगा, और ये प्रोटीन इटसेल्फ एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर अदर जीन्स। तो ये अदर जीन्स का एक्टिवेशन करेगी और वो कैस्केड चलता रहेगा तब तक कि पूरा जो फेट उन्हें है, जो उनका फेट है वो उन्हें ना मिल जाए। तो इनका फेट क्या था, जो ये वेजिटल साइड की सेल्स है जिस साइड वेजिटी प्रेजेंट होते हैं, ये क्या बन जाती हैं, ये सेल्स दे बिकम एंडोडर्म। अब इन सेल्स का तो फॉर्मेशन हो गया एंडोडर्म का। अब इन्हीं जब ये एंडोडर्म कन्वर्ट हो जाती है तब जो वेजिटी mRNA जो इन्हीं सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो वेजिटी mRNA प्रोटीन की फॉर्म में जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इन एंडोडर्म के फॉर्मेशन के बाद इन्हीं के अंदर और दूसरे जीन्स को एक्टिवेट कर देंगे। अब ये जो जीन्स होते हैं ये क्या करेंगे, नोडल प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देंगे इनके अंदर। अब ये जो नोडल प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करेंगी, जो साइड मान लो ये सेल्स हैं ये एंडोडर्म की फॉर्मेशन, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है तो आप लोग नहीं बोल सकते कि जस्ट अबाउ सेल्स ये वाली वो बन रही है मीजोडर्म, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ रफ डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये जो सेल्स होती है नीचे वाली ये बन गई एंडोडर्म। अभी अपने से अबाउ जो सेल्स होती है उनको इनके अंदर नोडल प्रोटीन की फॉर्मेशन की, वो नोडल प्रोटीन क्या करेगी, डिफ्यूज होकर इन सेल्स से जो अबाउ वाली सेल्स उनके अंदर जाएंगे और उनको सिग्नल देंगे किस चीज़ की फॉर्मेशन के लिए कि उनको फ्यूचर में मीजोडर्म बनना है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो। तो जब ये ऊपर की सेल्स होती हैं इन सेल्स के अंदर एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा SMAD2 फॉस्फोराइलेटेड SMAD2 का इन और मॉडरेट एक्टिविन। तो एक्टिविन मॉडरेट एक्टिविन की प्रेजेंस में और फॉस्फोराइलेटेड SMAD2 प्रोटीन की प्रेजेंस में इन सेल्स के अंदर अबाउ सेल्स के अंदर कुछ जीन्स का एक्टिवेशन होता है, दैट इज ईओ मेसोडर्मिन जीन एंड एक्सब्रा जीन, और ब्रैकियूरी जीन्स भी उन्हें बोल सकते हैं। ये जो जीन्स होते हैं ईओ मेसोडर्मिन और एक्सब्रा ब्रैकियूरी जीन्स, ये VG1 जीन और प्रोटीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वेजिटल साइड के अंदर उसके साथ मिलकर क्या बना देगी, मीजोडर्म की फॉर्मेशन कर देगी। तो इस तरीके से जो गैस्ट्रुलेशन होता है उस टाइम पे एंडोडर्म और मीजोडर्म की फॉर्मेशन होती है, और ये जो प्रिपरेशन हो रही होती है MBT के टाइम पे हो रही होती है, और जो एंडोडर्म मीजोडर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है वो गैस्ट्रुला के टाइम पे हो रही होती है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और ये जो प्रोसीजर हो रहा है, ये जो एंडोडर्म और मीजोडर्म की जो फॉर्मेशन हो रही थी, फाइनल फॉर्मेशन तो एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन ही होगी, मतलब गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होने के बाद ही एंडोडर्म और मीजोडर्म बनेगी। लेकिन जो ये पूरा प्रोसीजर है जीन्स का एक्टिवेशन होना, ये सब स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है, लास्ट पॉइंट तक एट द टाइम ऑफ मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। तो ये जो मैंने प्रोसीजर यहाँ पे जीन्स का एक्टिवेशन हो रहा है ये जो दिखाया है, ये प्रोसीजर है मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन के टाइम पे होने वाला। लेकिन जो ये जो फाइनल फॉर्म हो रही है जैसे एंडोडर्म की फॉर्मेशन और मीजोडर्म की फॉर्मेशन, ये जो लास्ट जो स्टेप है ये होगा ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। तो कंफ्यूज मत होना, ये प्रोसीजर तो पहले स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन, क्योंकि ब्लास्टुला अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए, गैस्ट्रुलेशन के लिए। तो वो प्रोसीजर को अपना स्टार्ट कर देते हैं, सब जीन्स का एक्टिवेशन वगैरह करने लग जाता है। इसीलिए हमने बोला कि जो मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन उसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो तो मोटाइल हो जाते हैं, सेल साइकिल स्लो हो जाती है, जाइगोटिक जीन्स का एक्टिवेशन होने लग जाता है जो जाइगोट के अंदर प्रेजेंट है। तो जैसे वेजिटी जीन है, VG1 जीन्स है, ये सब जाइगोटिक जीन्स हैं, इनका एक्टिवेशन स्टार्ट होने लग जाता है। फिर और भी अदर जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये जीन्स हो गई, इस नोडल प्रोटीन के लिए जीन्स हो गए, और भी जो जीन्स है उनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने लग जाता है। इसी तब इसमें पूरा मेंशन किया हुआ जो वेजिटल सेल्स होती है उसके अंदर क्या होने लग जाता है, उसके अंदर जो वेजिटी प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट होती है, मतलब उसकी फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन्स का एक्टिवेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो वेजिटी प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा तो इस टाइम पे MBT के टाइम पे ये प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होगी, सॉरी, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी इस टाइम पे, वेजिटी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, वो वेजिटी प्रोटीन किसकी फॉर्मेशन करेगी इन फ्यूचर जाके, एंडोडर्म और मीजोडर्म की। तो मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन के ऊपर ब्लास्टुला ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है गैस्ट्रुलेशन के लिए, और MBT किस टाइम पे हो रहा है, 13th रिवीजन स्टेज के टाइम पर हो रहा है। और ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो मीजोडर्म है उसकी फॉर्मेशन के लिए किस किस की जरूरत होती है, वो ऑप्शन दे देंगे आपको, जिसके अंदर SMAD2 होगा, एक्सब्रा, ईओ मेसोडर्मिन जीन, VG1 जीन, एक्टिविन, सब कुछ दे देंगे, और SOX17 भी दे देंगे। तो आप लोगों को टिक करना होगा कि कौन सा ऐसा जीन है जो मीजोडर्म की फॉर्मेशन के लिए नहीं चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि SOX17 डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मीजोडर्म, क्योंकि जो SOX17 जीन होता है वो किसके लिए चाहिए होता है, हमें एंडोडर्म की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है। यूँ भी पूछ सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एक्टिविन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की या बहुत ज़्यादा कम अमाउंट की। तो आप लोगों को याद रखना है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्टिविन चाहिए, और इसके साथ साथ SMAD2 फॉस्फोराइलेटेड SMAD2 प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है मीजोडर्म की फॉर्मेशन के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं, और कौन सी साइड की जो सेल्स होती हैं वो एंडोडर्म बनेंगी, कौन सी साइड की सेल्स मीजोडर्म बनेंगी, तो ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है ये प्रोसेस पूरा MBT के टाइम पे हो रहा होता है, सिर्फ किसको छोड़ के फाइनल जो प्रोडक्ट होता है जैसे एंडोडर्म और मीजोडर्म की जो फॉर्मेशन होती है ये होती है एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन। लेकिन ये जो पूरा प्रोसीजर होता है जीन्स का एक्टिवेशन, ये सब क्या होता है, जो MBT हो रहा था मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन, दैट इज बिफोर फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका होता है जीन्स का एक्टिवेशन वगैरह। तो ये दीज आर द मेन स्टेप्स जो कि किस टाइम पे होते हैं, एट द टाइम ऑफ मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन होता है। और जो मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन होता है वो एट 13th डिवीजन स्टेज पर हो रहा होता है। तो इसके बाद जो ब्लास्टुला अपने को प्रिपेयर करता है MBT के टाइम पे, देन कन्वर्ट इनटू द गैस्ट्रुला। अब जो गैस्ट्रुला होता है, जैसे ब्लास्टुला की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके अंदर ब्लास्टोसिल फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, इसी तरह से जो गैस्ट्रुला होता है उसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है,
दैट इज ब्लास्टोपोर। गैस्ट्रुला के अंदर ब्लास्टोपोर प्रेजेंट होता है और ये जो ब्लास्टोपोर होता है ये क्या करता है, इन फ्यूचर जाके एनएस या फिर माउथ की फॉर्मेशन करता है। तो पहले एनएस की फॉर्मेशन हो रही है या माउथ की फॉर्मेशन हो रही है, उसी बेसिस पे इन्हें ड्यूट्रोस्टोम बोला जाता है या फिर प्रोटोस्टोम बोला जाता है। अब जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग के अंदर पहले एनएस बनती है, देन माउथ की फॉर्मेशन हो रही होती है, इसलिए फ्रॉग इज ड्यूट्रोस्टोम, एनएस फॉर्म फर्स्ट। इसके अलावा गैस्ट्रुला की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आर्केंटेरोन प्रेजेंट होता है जो कि इन फ्यूचर जाके गट की फॉर्मेशन करता है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस्ट्रुला कि गैस्ट्रुला के अंदर ब्लास्टोपोर एंड आर्केंटेरोन प्रेजेंट होता है। जस्ट अ मिनट। तो जो ये ब्लास्टोपोर है और आर्केंटेरोन है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस्ट्रुला। अब क्या होता है, जो गैस्ट्रुला होता है उसके अंदर ब्लास्टोपोर, कुछ टर्म्स आएंगे जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको क्लियर कट समझाना चाह रही हूँ। अगर आप इस तरीके से समझ लेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रुला होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा उस टाइम पे सबसे पहले ग्रे क्रिसेंट की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कैसे ग्रे क्रिसेंट बनता है या क्या होता है ये, वो आपको इस डायग्राम को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो सबसे पहले जो फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन टाइम पे, वो फॉर्मेशन होती है ग्रे क्रिसेंट की। अब ये जो ग्रे क्रिसेंट होता है, इन्हीं की सेल्स क्या करती हैं, डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप की फॉर्मेशन करती हैं ये। और जो डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप जो सेल्स होती हैं वो कमिटेड होती हैं इन्वेजिनेशन के लिए। इन्हीं की जो सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रुलेशन को इनिशिएट करती हैं और इसी की जो सेल्स होती हैं उन्हीं के ही डिसेंडेंट्स इन फ्यूचर जाके स्पीम एंड ऑर्गेनाइजर की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और स्पीम एंड ऑर्गेनाइजर क्या करता है, एक्सिस को ऑर्गेनाइज करता है। तो इन सभी का फंक्शन क्या है, एक्सिस को ऑर्गेनाइज करने का ही इनका फंक्शन होता है। तो ये सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, इन्हीं को ही अलग अलग टर्म्स के लिए बोला हुआ है। जैसे अब हम ब्लास्टोपोर, हम अगर नॉर्मल गैस्ट्रुला की बात करते हैं तो हम बोल देते हैं गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता है, एक ब्लास्टोपोर होता है, एक आर्केंटेरोन होती है। तो जो ब्लास्टोपोर होता है वो एनएस और माउथ की फॉर्मेशन कर देता है, आर्केंटेरोन जो होता है वो गट की फॉर्मेशन कर देता है। और गैस्ट्रुला के टाइम पे क्या होता है, सेल्स का मूवमेंट होता है। वो सेल्स का मूवमेंट स्टार्ट कहाँ होता है, एट द पॉइंट ऑफ ब्लास्टोपोर से होता है। तो हम ऐसे नॉर्मली एक्सप्लेन कर देते हैं गैस्ट्रुला को कि ब्लास्टोपोर से होता है। लेकिन जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ग्रे क्रिसेंट की फॉर्मेशन होती है। एक पोर्शन होता है जिसको ग्रे क्रिसेंट बोला जाता है। इस ग्रे क्रिसेंट की फॉर्मेशन होती है, ग्रे क्रिसेंट जाके डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप या फिर ब्लास्टोपोर कुछ भी बोल सकते हो आप, उसकी फॉर्मेशन करता है। और उसी के डिसेंडेंट्स इन फ्यूचर जाके स्पीमन ऑर्गेनाइजर की फॉर्मेशन करते हैं। और स्पीमन ऑर्गेनाइजर क्या करता है, एक्सिस की फॉर्मेशन करते हैं। इन सभी का फंक्शन वही है, एक्सिस को ऑर्गेनाइज करने का। या फिर बोल सकते हैं सभी का फंक्शन वही है कि ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से इन जो एक्यूरेट जो गैस्ट्रुलेशन होती है वो स्टार्ट होती है, दैट इज द सेल्युलर मूवमेंट जो बिगिन होता है वो इन्हीं पॉइंट्स होते हैं, इन सबका फॉर्मेशन होता है। अगर आपको ग्रे क्रिसेंट दिया हुआ है तो इसका भी सेम फंक्शन है कि यहाँ से गैस्ट्रुलेशन बिगिन होगी, यहाँ से सेल्युलर मूवमेंट स्टार्ट होगा। अगर आपको डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप दे रखा है तो भी इसका सेम मीनिंग है। ये डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप वो पॉइंट है जहाँ से गैस्ट्रुलेशन इनिशिएट हो, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है इनिशिएट गैस्ट्रुलेशन, यहाँ पे सेल्स इन्वेजिनेशन के अंदर जाएंगे एंड देन इनिशिएट गैस्ट्रुलेशन। तो इसका भी सेम फंक्शन है, इसी के जो डिसेंडेंट्स होते हैं उनका भी सेम फंक्शन है गैस्ट्रुलेशन को बिगिन करना। इसी तरह से जो स्पीमन ऑर्गेनाइजर है वो एक्सिस को ऑर्गेनाइज करेगा। एक्सिस को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, वही गैस्ट्रुलेशन को बिगिन करके सेल्युलर मूवमेंट्स को बिगिन करके। तो हम बोल सकते हैं कि जो सारी जो जितने भी टर्म्स होती हैं ये सारी एक दूसरे से ही रिलेटेड होती है। तो इसको अगर आपको अच्छे से समझना है और आपको ये अगर ये सीरीज आपने याद कर ली तो आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रे क्रिसेंट बनेगा, ग्रे क्रिसेंट ब्लास्टोपोर या फिर डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप की फॉर्मेशन करेंगे। फिर इसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो स्पीमन ऑर्गेनाइजर्स की फॉर्मेशन करेंगे। जो स्पीमन ऑर्गेनाइजर है वो एक्सिस की फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा इन सभी का फंक्शन भी वही है, दैट इज टू ऑर्गेनाइज द एक्सिस, क्योंकि ये अगर बना है तो ये इस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, इसकी फॉर्मेशन करेगा एंड देन फॉर्म द एक्सिस। तो इन सबके सेम फंक्शन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अगर इसको अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये मैं आपको ग्रे क्रिसेंट आपको कल नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। बाकी इसके बाद जैसे गैस्ट्रुला बना, गैस्ट्रुला के अंदर क्या होगा, जर्म लेयर्स की पूरा गैस्ट्रुलेशन बिगिन हो गया, सेल्युलर मूवमेंट्स बिगिन हो गए। उसके बाद क्या होगा, एक्टोडर्म जो मेन फंक्शन है गैस्ट्रुला का, जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन करना, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो एक्टोडर्म होती है वो कौन बनाते हैं, एनिमल हेमिस्फीयर के तरफ बनता है, बाय एपिबोली के थ्रू बनता है। जो एंडोडर्म होती है वो वेजिटल हेमिस्फीयर की तरफ बनती है एंड बाय इन्वेजिनेशन या इन्वोल्यूशन के थ्रू बनती है। और जो मीजोडर्म होती है वो मार्जिनल जो सेल्स होती हैं, इक्वेटोरियल जो सेल्स होती है, जो इक्वेटर पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके थ्रू मीजोडर्म की फॉर्मेशन होती है। और जो एंडोडर्म होती है वही क्या करती है, मीजोडर्म की फॉर्मेशन को इंड्यूस करती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये एंडोडर्म ही यहाँ पे मीजोडर्म की फॉर्मेशन को नोडल प्रोटीन के थ्रू इंड्यूस कर रही है बाय सिग्नलिंग अबाउट सेल्स, ठीक है। तो ये एंडोडर्म मीजोडर्म की फॉर्मेशन को क्या कर रही है, इंड्यूस कर रही है। और जो ये जो वेजिटल हेमिस्फीयर की सेल्स जो एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर रही है या फिर जो मीजोडर्म की सेल्स जो मतलब जो मार्जिनल सेल्स जो मीजोडर्म की फॉर्मेशन कर रही हैं, ये दोनों ही इनकी जो फॉर्मेशन होती है एक दूसरे से रिलेटेड होती है। और किस पे डिपेंड करती है, मेनली बाय वेजिटी, क्योंकि अगर वेजिटी प्रोटीन नहीं होगा तो ये जितने भी फंक्शनिंग हो रही है स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों की फॉर्मेशन क्या बोल सकते हैं, बाय वेजिटी हो रही है। अब लेयर्स की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद क्या आता है, एक्सिस का स्पेसिफिकेशन होता है। अब जो ये एक्सिस स्पेसिफिकेशन है ऑटोनोमस है या कंडीशनल है, किस टाइप का एक्सिस स्पेसिफिकेशन फ्रो के अंदर पाया जाता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।